शिव जी को कभी देखा है? शिव जी को देख लोगे तो धर्म समझ जाओगे। शिव विवाह के बारे में आपको पता है? शिव जी की बारात की अगर मैं बखान कर दूंगा तो पूरा धर्म आपको प्रकट हो जाएगा। पूरा धर्म सिर्फ बारात में उन्होंने दिखा दिया। आप अपने शादी में जब बारात बनाते हो तो अच्छे अच्छे लोगों को इनविटेशन देते हो। आपने देखा 3 कार्ड बनता है आजकल। क्यों? फलना फंक्शन में फलना लोग को ही बुलाना, वो वाला कार्ड डाल दो। सब फंक्शन में सबको मत बुलाओ। नहीं, बारात अच्छे लोगों को लेके जाओ। लड़की वाले के पास अच्छा इंप्रेशन बनेगा। जो देखने में अच्छा है उसको बोलो, जिसके पास पैसा अच्छा है उसको बोलो, जो बड़ी बड़ी गाड़ी से आए उसको बोलो। बारात लगेगी कि हाँ बारात जा रही है। शिव जी ने बारात में किसको लिया? भूत, प्रेत, भिखारी, कृपण, शमशानी, पिशाची, सबको बोला चल चल चल। और अभी का लड़का बारात में जाए तो पहले 4 घंटा बारात लेट क्यों होती है? क्योंकि वो बेचारा सैलून से ही लेट आता है। शिव जी ने क्या किया? शिव जी ने मुर्दे चिता की जो राख थी उसी को मल लिया पूरे शरीर। ये शिव ही कर सकता है, दूसरे की औकात भी नहीं है। इसलिए देवों के देव महादेव, मजाक नहीं। जब अमृत प्रकट हुआ तो सब देवता बोला अमृत दो अमृत दो अमृत दो। उधर राक्षस आ गया अमृत दो अमृत दो अमृत दो। तो अमृत के ऊपर विष था। पहले विष को कौन हटाएगा? अब बोला विष अगर गिरा तो हाहाकार मच जाएगा पृथ्वी पे, सब कुछ विष में हो जाएगा। जितने फल फूल सब्जियां क्रॉप कल्टीवेशन सब जहर में हो जाएगा। तो जहर कौन का क्या? पहले जहर बांटो। कोई नहीं, किसी देवी देवता सब पीछे बढ़ गए, राक्षस पीछे बढ़ गए। आए हमारे भोलेनाथ शिव, लाओ जहर मैं पीऊंगा। संसार में व्याप्त जितने जहर हैं सब मुझको दो, सबको मैं समाहित कर सकता हूं। ईश्वर का मतलब यही है कि पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लो फिर भी पूर्ण बचे, वो ईश्वर है। कंठ में रख लिया, जहर से नीला हो गया तो इसलिए नीलकंठ कहलाते हैं। उसका जब बारात चले तो बारात में अच्छा लोग आज के डेट में क्या होता है? मर्सिडीज। अच्छा, जिसके पास साइकिल है वो भी 2 दिन के लिए उधार ले लेता है गाड़ी। बारात है भाई, दे दो, लड़की लाना है। आपके पास साइकिल है तो आप गाड़ी लेके जाते हो बारात में। तो शिव जी को भी बोला भाई देखो, कम से कम इतने बड़े राजा की बेटी से शादी हो रही है तो किसी से लेके ही जाओ वाहन। बोला शिव जी बोले नहीं नहीं, किसी से लेके जाएंगे तो टेम्पररी वर होंगे, फिर तो वापस करना पड़ेगा, तो बराबर नहीं रहेंगे। बराबर वर बनने के लिए तो मुझे अपना ही वाहन में जाने दो भैया, जो है वही। तो बोला कैसे जाओगे? बोला नंदी बैल पे बैठ गए। अच्छा, बैल पे भी बैठे तो चलो ठीक है। आप घोड़े पे बैठते हो तो जिधर घोड़े का मुंह आपका मुंह उधर, तो बैल का मुंह उधर और शिव जी उल्टा बैठ गए। ये शिव ही कर सकता है, देवों के देव महादेव ही कर सकता है, दूसरे की औकात नहीं है। अब सोचो बारात ऐसे के कौन? भूत भी कैसा कैसा बारात। उनके शिव जी के बारात की अगर मैं वर्णन करूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ लोग कैसे आए जिसका सिर ही नहीं है, नाच रहा है। आप जरा कल्पना करो भाई क्या हाल होगी उसमें। कुछ लोग हैं जिसको सिर्फ सिर है, धड़ है ही नहीं, धड़ाधड़ करके आ गया। कल्पना करो शिव का बारात। आपके घर में, बुरा मत मानिएगा, आपके घर में जो रिलेटिव थोड़ा गरीब हो और थोड़ा देखने में ठीक नहीं हो और थोड़ा गंदा कपड़ा पहनता हो, आप बोलेगा बुआ आप यहीं बैठ जाओ, अंकल आप बैठ जाओ, है ना, आप क्यों परेशान हो गए बारात में। शिव जी को देखो, किसको? गर्दन कटा आजा, धड़ नहीं आजा, भूत प्रेत, नरकंकाल, शमशानी, भिखारी, नंगे, भूखे, बेबस, लाचार, कोड़, रुग्ण, सब चल आजा। अच्छा, बारातियों में पता है कि पहले बारात मेन जगह जाने से पहले, जहाँ लड़कियां लोग थाल वाल लेके सुंदर सुंदर रहती हैं, उसके पहले एक जनबासा होता है। तो शिव जी के बारात को भी जनबासा लेके चला। अब जनबासा में कुछ 4-5 लोगों की सेवा होती, जाओ 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 तो खिलाना पिलाना, पकौड़े पकौड़े, चाय कॉफी देना। बड़े उत्साह से गांव के लोग गए, जाके तो हालत खराब, देख के हालत खराब, भाई क्या है ये। बेचारा किसी तरह से वापस गया। अच्छा, वापस जाता है तो लोग क्या होते, पूछते अरे कैसा बारात थी, कैसे कैसे लोग आए। बोला मैं क्या बताऊं, वर्णन नहीं। बोला नहीं कुछ तो बोलो।
बोला नहीं। अच्छा जाओ एक काम करो, अब ये लेके जाओ और बोलो कि अब आप लोग आइए। बोला हमसे तो नहीं होगा, दूसरे को भेजो। तो उसको तो बताओ कि कैसा है। बोला वो खुद पता चल जाएगा कैसा, जाने तो दो, जाएगा तो दोबारा वो भी नहीं आएगा। और बारात जब पहुंची साहब शिव जी को, तो सबसे पहले किसको देखता है? दूल्हा कैसा है। दूल्हा दिखे ही नहीं, बैल आगे मुंह ऐसे ऐसे कर रहा है, इधर शिव जी का पीठ दिख रहा है, मुंह उधर। तो बोला कि भाई कैसे होगा अब तो बोला अच्छा भाई तब बैल को उल्टा करो। बैल को उल्टा किया तो जब शिव को देखा कि बाप रे बाप, सिर में चंद्रमा और गंगा एकदम विकराल रूप से बह रही है, और नाग फनी नाग एकदम ऐसा लेटा हुआ है, बाघ छाल पहने हुए। और बाघ छाल को बांधने का नाड़ा थोड़ी होता था उस समय, तो सांप से ही बांधे हुए थे। और बेचारी रानी सब मेकअप में, थाल लेके, कलश लेके, आरती का थाल, तिलक का थाल, गंगा जल, हड़बड़ा के देख के धड़धड़ा के गिर गया, सब फेंक दी, बेहोश हो गई। और सारी स्त्रियां, दरवाजा बंद। गांव के बच्चे जो बारात में नाचने आए थे देख के भाग गए, अब हम खेलने नहीं आएंगे 10 दिन तक। कि कौन आया है, किसकी बारात है, किसके घर में शादी हो रही है, किससे हो रही है शादी। नारद जी ने शादी करवाई थी। लड़की की माँ नारद को देखी, नारद बोला मैं ना, आपको पता है कि मेरे को बहुत लोग जानते हैं, और इतने लोग जानते हैं, मुझे एक बार सबसे मिलकर आने दीजिए, तब तक आप व्यवस्था कीजिए। भाग गए, नारायण नारायण करके निकल गए वो। ये देवों के देव महादेव ही कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे जो गूढ़ अर्थ है वो अब थोड़ा सा आपको बताता हूँ। शिव जी ने देखा कि एक मृत बॉडी जा रही है, और मृत बॉडी को जब कंधे पे लोग लेके जा रहे तो बोलते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शिव जी प्रसन्न हो गए कि अरे वाह, मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिया जा रहा है। वैकुंठ धाम में पहुंचने का जो एकमात्र कलियुग केवल नाम आधारा, उसी का नाम लिया जा रहा है। अरे वाह। बोला क्यों लिया जा रहा है, किसकी वजह से ये राम का नाम लिया जा रहा है? तो लोगों ने कहा वो मर गया है, उसको ले जा रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। शिव जी बोले अरे मरने के बाद इसने ऐसी व्यवस्था कर दी कि लोग राम नाम ले रहा है, मैं उससे मिलने जाऊंगा, पर्सनल मीटिंग करूंगा। शिव जी शमशान गए, तब तक मैं उसको जला दिया था। अच्छा जब उधर जल रहा था तो इधर 4 लोग बात कर रहे थे। एक ने दूसरे से पूछा कि आपको पता है कैसे मरा? ये आप लोग के साथ भी यही होगा, थोड़ा कल्पना करना सीन कि आप जल रहे हो और आपके रिश्तेदार और दोस्त क्या बातें कर रहे हैं, आप उधर जल रहे हो। एक पूछेगा कैसे मरा, आपको पता है? बोला नहीं, कल ही पता चला मुझे भी, मरना था तो आज ही मरना था, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था मेरा। शिव जी जब तक पहुंचे तब तक वो राख हो चुके थे। शिव जी ने बोला कि अरे मैं तो तुमसे मिलने आया था, और जिस शरीर के मृत्यु प्राय होने के बाद लोगों ने राम नाम सत्य बोलने का अधिकृत व्यवस्था किया, लोगों के अधरों पे होठों पे राम का नाम आया, तो तुम्हारा ये शरीर बड़ा कीमती है, मैं तुमसे तो नहीं मिल सका, तुम्हारे शरीर को ही अपने शरीर में मिला लेता हूँ। इसलिए उसने उस शरीर के राख को भी अपने शरीर में मिला लिया, क्योंकि उस शरीर में राम नाम सत्य बुलवाने की शक्ति थी, अपने परमात्मा और परमेश्वर को बुलाने की प्रवृत्ति थी, मिला लिया। इसलिए भभूत लगाते हैं। शिव जी पे आपको पता है महाकाल की आरती होती है, आप कभी गए हो? सुबह सुबह महाकाल की आरती, उसको पता है जो डेड बॉडी जलती है उसके राख से होती है। देखा कभी? डेड बॉडी आता है, फ्रेश राख, और पूरा धुआं हो जाता है मंदिर, वो राख से उड़ उड़ के, राख से उसे ही शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। मिलना सबको है, उसी मिट्टी में मिलना है। तेरी शुक्रिया कैसे अदा करूं, न मिट्टी मेरी न रूह मेरी, बता मैं तेरे को क्या अर्पण करूं। फिर बोला उल्टा बैल पे बैठ के आए। अच्छा समाज में जो तिरस्कृत लोग थे,
वो लोग बोला कि हम कभी बारात नहीं गए हैं। सब अच्छे अच्छे लोगों को बारात जाने का मौका मिलता है, समाज में तिरस्कृत लोग कभी बारात नहीं जाता। सब आके शिव जी को बोले कि बाबा भोलेनाथ, सबकी बारात जाती है, एक से एक लोग जाते हैं, दिव्य रूप वाले जाते हैं, राजा महाराज जाते हैं, हम लोग तो कभी जा ही नहीं सके बारात। बोला आजा मेरे बारात। समाज में जो तिरस्कृत थे उसको अपनाया, उसको स्वीकृत किया। समाज के तिरस्कृत वर्ग को स्वीकृत करने का सामर्थ्य देवों के देव महादेव में ही हो सकता है। फिर उल्टा बैल, तो उल्टा बैल क्यों? उल्टा बैल इसलिए, धर्म, बैल जो है धर्म का रूप है, और जो धर्म को अपने आचरण में उतरता है वो उल्टा वृत्ति होती है। उसको उल्टी अलल तुलसी तज दीजे। सब बाहर के तरफ जा रहा है, बाहर के तरफ प्रवृत्ति, आपका मन, मस्तिष्क, चिंतन, दृश्य सब बाहर, उसको उल्टा समेट लो। ध्यानी क्या करता है? उसको उल्टा समेट लेता, अंतर यात्रा करता है। बहिर्गमन नहीं, अंतर्मन। तो ये बहिर्गमन न जाके अंतर्मन करने की जो व्यवस्था है यही एक्चुअल में धर्म है। तो धर्म बोलता है उल्टी प्रवृत्ति होनी चाहिए। धर्म पुनरावृत्ति करती है, आपको वापस समेटती है। तो इसलिए शिव जी उल्टा हैं, क्योंकि धर्म पे आरूढ़ हैं, धर्म पे बैठे हैं, धर्म रूपी नंदी पे बैठे हैं, इसीलिए उनकी आवृत्ति उलट गई है। आवृत्ति उलट गई मतलब बहिर्मुखता से अंतर्मुखता में प्रवेश। तभी तो हमेशा शिव जी ध्यानस्थ रहते हैं। हिमालय चले जाओ जहाँ कुछ नहीं, आज लोग नहीं जा सकता। उससे ऊंचा ऊंचा पहाड़ चला गया, हिमालय पे नहीं जा सका। आपको पता है कैलाश पर्वत पे नहीं जा पाया आज तक। उससे ऊंचा चला गया कैलाश पे, आज तक कोई नहीं जा सका। चला जाए साइंस में, मान के दिखा दो। लोगों ने कोशिश किया कि ऊपर से जहाज ले जाओ, ऐसे लटका दो, आदमी को गिरा दो, वहां पे हो जाएगा। बोला उस ऑर्बिट में जाते ही जहाज खत्म हो गया। ये शक्ति नहीं है, कौन कहता है? नहीं मानो तो तुम्हारी बात, करके दिखा दो प्रूफ। ये तो प्रत्यक्ष है, जाओ देखो। इसलिए संशयात्मा विनश्यते, संशय नहीं करना चाहिए। जितनी प्योरिटी के साथ आप एक्सेप्ट कीजिए उतना जल्दी कल्याण है। तो बोला सांप गले में क्यों लटका रखा है? सांप को न सिर है, न पैर है, न हाथ है, फिर भी इधर उधर चला जाता है और बड़ी तेजी से चला जाता है। संसार में जितनी उपलब्धियां हैं छिटकती है, धन छिटकता है, ट्रैवल करता है, लक्ष्मी, वैभव, आज इसके पास कल उसके पास, बड़ा बड़ा पद, आज इसके पास कल उसके पास। आज से कुछ साल पहले बड़े बड़े नेता क्या थे, आज वो नेता को कोई जानता नहीं, और जो नेता को कोई जानता नहीं था आज इतने बड़े पद पहुंचे हुए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो बिना सिर पैर के चलने वाली व्यवस्था, तो सर्प उसका प्रतीक है। और वहां पे लोगों ने बोला शिव जी को बाराती, एक तो बाराती लोग, तुमको पता है कैसा लोग गया था, एक से एक लोग को लेके गए थे बाराती हैं। तुम्हारे अच्छे दोस्त जब एक बार सेट हो जाते हैं तो तुम्हारी बात नहीं मानते, हाथ पैर लोग जोड़ता है, बाबूजी बस मत करो, तू गाड़ी में बैठ जा, तू गाड़ी में बैठ जा, तू मत आइयो अंदर। हाँ मैं जाऊंगा, मेरे दोस्त, मेरे यार की शादी है। तो जब तुम्हारा पढ़ा लिखा अच्छा सभ्य दोस्त की हार हो सकती, तो वहां तो भूत था, भंगी था, बिना धड़ के बिना सिर के लोग थे, नरकंकाल थे, वो कहाँ पिशाच थे, वो कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने शिव जी को बोला क्या मजाक है ये, दरवाजे पे बारात आ गई है, दरवाजे पे दूल्हा आ गया है और ये थाल वाल लेके गिर गई, फेंक दिया जल, आरती का थाल उतार दिया। शिव जी ये तो बहुत बड़ी बदनामी हो गई, अपनी अपमान है, ये नहीं होगा विवाह। बाराती लोग बोल रहे हैं। शिव जी बोले नहीं नहीं, मेरा कोई अपमान नहीं हुआ। बोला कैसे नहीं अपमान हुआ? देखो जल फेंक दिया। बोला अरे तो तुम देख नहीं रहे हो। उन्होंने देखा कि जिसके सिर पे साक्षात गंगा बह रही है उसको एक लोटा जल क्या हम दें, इसलिए जल गिरा दिया। बोला अच्छा उसके तो आरती का थाल क्यों फेंका? तो बोला जिसके सिर पे चंद्रमा स्वयं प्रकाशित हो रही है उसको प्रकाश, कृत्रिम प्रकाश दिखा के क्या करेगा? तो इसलिए प्रकाश नहीं दिया। बोला डर क्यों गई आपसे? दूल्हा तो कोई डरता है? तो बोला दूल्हा को देखा कहां, साध्य को देखा कहां, वो तो सांप को देख रहा है, वो नंदी बैल को देख रहा है, वाहन को देख रहा है, सांप को देख रहा है, मुझको कहां देख रहा है? मुझको देखता तो मैं तो महाकाल हूं, काल को भी हर लेता हूं। भय क्या है? भय कहां व्याप्त होगा?
देखने वाले की दृष्टि किस पे है? देखने वाले की दृष्टि अगर साध्य पे है, अपने इष्ट पे है, तो उसका अनिष्ट नहीं हो सकता। देखने वाले की दृष्टि में कमी। बोला कि मुझको तो देख लेती वो एक बार, मुझे देखी नहीं, उस सांप को देख के डर गई, नंदी को देख के डर गई। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, जब धर्म को आप बहुत अच्छे तरीके से समझने लग जाओगे तो आपको प्यार हो जाएगा।